हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम ये डिज़ाइन बनाएंगे। इसके लिए हमें 2 टाइप्स ऑफ बीड्स चाहिए। यहाँ पे मैंने रिंग बीड्स लिया है और ये राउंड शेप बीड्स है। यहाँ पे डिज़ाइन हम इन 2 कलर से बनाएंगे। तो इन दोनों कलर को मैंने 6 लेयर में रेडी किया है। क्रूसा डिज़ाइन है तो क्रूसा चाहिए। क्रूसा नंबर मैंने यहाँ 10 लिया है, 0.75 mm। तो चलिए डिज़ाइन बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ थ्रेड में मैंने नॉट डाला, इसे बैक से अटैच करेंगे। कुर्सा को फ्रंट से बैक लेके जाएंगे, बैक से थ्रेड लेते फ्रंट आएंगे, लॉक करेंगे। यहाँ 2 टाइम सिंगल कुर्सा के साथ लॉक करेंगे। लॉक करने के बाद 1 2 3 4 5 चेन लेंगे, एक वॉल करके सिंगल कुर्सा के साथ लॉक करेंगे। तो यहाँ भी 2 टाइम्स हम सिंगल कुर्सा के साथ लॉक करेंगे। अब यहाँ पे 1 2 3 चेन लेंगे, इक्वल करके लॉक करेंगे। लॉक करने के बाद डबल क्रोशा लेते हुए अब यहाँ पे हम बीड्स लेंगे। तो यहाँ पे मैंने बीड्स लिया, रिंग बीड्स। इसे लेफ्ट हैंड से ऐसे होल्ड करेंगे और कुर्सा को इस तरीक़ा से अंदर से लेते हुए डबल क्रोशा बनाएंगे, इस तरीक़ा से। तो यहाँ पे फ्रेंड कंटिन्यू 14 डबल क्रोशा इस रिंग के अंदर हम बनाएंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो यहाँ पे मैंने 14 डबल क्रोशा बनाया। अब यहाँ पे फ्रेंड इसे को इस तरीक़ा से हम इक्वल करेंगे। यहाँ पे सिंगल कुर्सा के साथ लॉक करेंगे। ये इस तरीक़े से फ्रेंड आएगा। अब यहाँ पे 1 2 3 चेन लेंगे, इसे भी ऐसे इक्वल करके सिंगल कुर्सा के साथ लॉक करेंगे। अब यहाँ पे 1 टाइम और सिंगल कुर्सा के साथ लॉक करेंगे। अब यहाँ पे 5 चेन लेंगे, 1 2 3 4 5 चेन मैंने लिया, इक्वल करके सिंगल कुर्सा के साथ लॉक करेंगे। यहाँ फिर से 1 टाइम सिंगल कुर्सा के साथ लॉक करेंगे। अब यहाँ पे फ्रेंड वन 2 3 चेन लेंगे, इक्वल करके लॉक करेंगे। अब यहाँ फिर से डबल क्रोशा लेते हुए फिर से यहाँ पर हम रिंग बीड्स अटैच करेंगे। इस तरीक़ा से रिंग बीड्स लेंगे और कुर्सा को हम ऊपर से ऐसे अंदर लेके जाएंगे और यहाँ पे डबल क्रोशा बनाएंगे।
तो इस रिंग बीड्स के अंदर कंटिन्यू 14 डबल क्रोशा बनाएंगे। तो यहाँ पे फ्रेंड मैंने 14 डबल क्रोशा बना लिया है। अब यहाँ इस तरीक़े से इसे इक्वल करके यहाँ पे सिंगल क्रोशा के साथ लॉक करेंगे। लॉक करने के बाद 1 2 3 चेन लेंगे, इसे भी इक्वल करके सिंगल क्रोशा के साथ लॉक करेंगे। 3 चेन के बाद में फ्रेंड यहाँ फिर से 1 टाइम सिंगल क्रोशा के साथ लॉक करेंगे। अब सपोज इसके आगे हमें डिज़ाइन नहीं बनाना है तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 चेन लेंगे, इक्वल करके लॉक करेंगे और 2 एक्स्ट्रा चेन लेके अब यहाँ पे इसे हम कट करेंगे। यहाँ पे फ्रेंड फर्स्ट एंड लास्ट में देख सकते हैं 3 चेन 5 चेन, सेंटर में हमारा 3 चेन रहेगा। 2 टाइम्स हम सिंगल क्रोशा के साथ लॉक करेंगे, अगेन 5 चेन, यहाँ पर 2 टाइम सिंगल क्रोशा के साथ लॉक करेंगे, अगेन 3 चेन, सिंगल क्रोशा के साथ लॉक करेंगे, फिर फ्लावर स्टार्ट करेंगे। तो प्रोसेस इस तरीक़े से रहेगा। अब यहाँ पे फ्रेंड हम दूसरा कलर अटैच करेंगे। तो यहाँ थ्रेड में मैंने नॉट डाला, इसे बैक से अटैच करेंगे। क्रोशा को फर्स्ट लॉक से बैक लेके जाएंगे, बैक से थ्रेड लेते फ्रंट आएंगे, लॉक करेंगे। यहाँ दूसरे लॉक में भी 1 टाइम लॉक करेंगे। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 चेन लेंगे, इक्वल करके फर्स्ट लॉक में सिंगल क्रोशा के साथ लॉक करेंगे, सेकेंड लॉक में भी सिंगल क्रोशा के साथ लॉक करेंगे। लॉक करने के बाद डबल क्रोशा लेते हुए इस 3 चेन को स्किप करेंगे डायरेक्ट यहाँ पे, इसे भी स्किप करेंगे डायरेक्ट हम यहाँ पे। इस लॉक में यहाँ जो ये बॉक्स दिख रहा है यहाँ पे डबल क्रोशा बनाएंगे। अब यहाँ पे 1 2 चेन लेंगे, 2 चेन लेने के बाद में डबल क्रोशा लेते हुए इस डबल क्रोशा के अंदर से इस तरीक़ा से कंटिन्यू 5 टाइम्स हम लेंगे। 2 3 4 5। अब इसे सिंगल क्रोशा के साथ में लॉक करेंगे। तो ये हमारा पफ डिज़ाइन रेडी हो गया। अब यहाँ पे बीड्स अटैच करेंगे। तो मैंने बीड्स लिया, थ्रेड में पास किया, फिर से डबल क्रोशा लेते हुए 1 बॉक्स स्किप करेंगे, नेक्स्ट बॉक्स में डबल क्रोशा बनाएंगे। अब यहाँ पे 1 2 चेन लेंगे, फिर से डबल क्रोशा लेते हुए इस डबल क्रोशा के अंदर से इस तरीक़ा से 5 टाइम हम लेंगे। 2 3 4 5 टर्न लेने के बाद सिंगल क्रोशा के साथ इसे लॉक करेंगे, फिर से यहाँ बीड्स अटैच करेंगे। तो मैंने बीड्स लिया, थ्रेड में पास किया। अब यहाँ फिर से डबल क्रोशा लेंगे, 1 स्किप करेंगे नेक्स्ट बॉक्स में। तो ये सेम प्रोसेस फ्रेंड कंटिन्यू करेंगे। 1 बॉक्स को हम स्किप करेंगे, नेक्स्ट बॉक्स में डबल क्रोशा बनाएंगे, उसके बाद 2 चेन लेंगे, फिर से 5 टाइम डबल क्रोशा लेंगे। 2 3 4 5
इसे लॉक करेंगे सिंगल क्रोशा के साथ में। फिर से यहाँ बीड्स अटैच करेंगे। तो ये सेम प्रोसेस फ्रेंड कंटिन्यू यहाँ तक करेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड, ये सेम प्रोसेस मैंने यहाँ तक किया। अब ये लास्ट जो है डबल क्रोशा हम यहाँ पे बनाएंगे। 1 स्किप करेंगे, नेक्स्ट बॉक्स में यहाँ पे डबल क्रोशा बनाएंगे। फिर से 2 चेन 1 2। अब इस डबल क्रोशा के अंदर से फर्स्ट हम डबल क्रोशा लेंगे। इस डबल क्रोशा के अंदर से इस तरीक़े से 5 टाइम लेंगे। 1 2 3 4 5। अब इन सभी को सिंगल क्रोशा के साथ लॉक करेंगे। अब इसे डायरेक्ट इस 3 चेन को स्किप करके यहाँ पे फर्स्ट लॉक में सिंगल क्रोशा के साथ लॉक करेंगे। सेकेंड लॉक में भी सिंगल क्रोशा के साथ लॉक करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं डिज़ाइन कुछ इस तरीक़े से आएगा। यहाँ पे हमारा 1 2 3 4 5 6 7 पफ डिज़ाइन रेडी हो गया। यहाँ पे हमारा बेबी कुछ आएगा। अब यहाँ फिर से 1 2 3 4 5 चेन लेंगे, इक्वल करके लॉक करेंगे। यहाँ सेकंड चेन में भी सिंगल क्रोशा के साथ लॉक करेंगे। अब यहाँ से डबल क्रोशा लेते हुए इस 3 चेन को स्किप करेंगे, डायरेक्ट यहाँ पे इसमें नहीं बनाना है, इस बॉक्स में डबल क्रोशा बनाएंगे। ये मैंने डबल क्रोशा बनाया। 1 2 चेन लेंगे, डबल क्रोशा लेते हुए इस 2 चेन के अंदर से 5 टाइम इस तरीक़ा से लेंगे डबल क्रोशा। 2 3 4 5। अब इन सभी को 1 टाइम में ऐसे पास करेंगे और सिंगल क्रोशा के साथ लॉक करेंगे। अब यहाँ पे हम बीड्स अटैच करेंगे। ये मैंने बीड्स लिया, थ्रेड में पास किया, डबल क्रोशा लेते हुए 1 स्किप करेंगे, नेक्स्ट बॉक्स में फर्स्ट डबल क्रोशा बनाएंगे। तो ये सेम प्रोसेस फ्रेंड कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए इसे कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड, इसे भी मैंने कंप्लीट किया। और यहाँ पे लास्ट में यहाँ पे डबल क्रोशा लेंगे और इसे स्किप करेंगे, यहाँ पे डबल क्रोशा बनाएंगे। डबल क्रोशा बनाने के बाद में 1 2 चेन लेंगे। अब यहाँ डबल क्रोशा लेते हुए इस डबल क्रोशा के अंदर से 5 टाइम फिर से डबल क्रोशा लेंगे। 2 3 4 5। तो मैंने 5 डबल क्रोशा लिया। अब इन सभी को सिंगल क्रोशा के साथ लॉक करेंगे। लॉक करने के बाद अब यहाँ पे डायरेक्ट इस 3 चेन को स्किप करेंगे और यहाँ पे सिंगल क्रोशा के साथ लॉक करेंगे। यहाँ पर भी 1 टाइम सिंगल क्रोशा के साथ लॉक करेंगे। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 चेन लेंगे। जहाँ पे लॉक है यहाँ पे सिंगल क्रोशा के साथ लॉक करेंगे। और 2 एक्स्ट्रा चेन लेने के बाद अब यहाँ पर हम इसे कट करेंगे। तो ये डिज़ाइन हमारा कुछ इस तरीक़ा से आएगा। यहाँ पे फ्रेंड हमारा बेबी कुछ आएगा। तो चलिए फाइनल लुक में आपको बेबी कुछ डाल के फिर दिखाती हूँ।
तो फाइनली फ्रेंड बेबी कुछ डालने के बाद में डिज़ाइन कुछ इस तरीक़ा से आ रहा है। तो अगर आपको मेरा डिज़ाइन पसंद आए और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, सपोर्ट करें। थैंक यू।